नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों और हमसे जुड़े हुए कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों और साथियों, मेडल स्कॉलर चैनल ही एकमात्र वो चैनल है जो आपसे जुड़ी हुई हर उस खबर को बेनकाब करता है जो आपको रखती है 2 कदम आगे। अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर आई है सबसे बड़ी खबर। फार्मूला हो गया है तैयार। लोकसभा चुनाव से सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है 8th पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड। जुड़े रहिए हमारे साथ। फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी कर सकते हैं ज्वाइन। तो आज हम देखेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई इस सबसे बड़ी खबर को। साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और हमसे जुड़े हुए सभी कर्मचारियों, हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है, ऐसा आपको पता है। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1946 में आया था, दूसरा वेतन आयोग 1957 में, तीसरा वेतन आयोग 1970 से और चौथा वेतन आयोग 1986 से, पांचवा वेतन 1996 से और छठा वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ था, सातवां वेतन आयोग 2016 से और विद्यार्थियों 8वां वेतन आयोग ड्यू है 2026 से। ऊपर दिए गए चार्ट से आप समझ सकते हैं कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था, पांचवा वेतन आयोग 1996 से और फिर 10 साल बाद 2006 में और छठा वेतन आयोग था और 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग। अब 10 साल होने को आए हैं, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आना ही चाहिए। 8वां वेतन आयोग का है इंतजार। कर्मचारियों को अब 8वां वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉयज वर्क्स के अध्यक्ष वीसी यादव ने पिछले दिनों पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए और उसी के साथ भ्रष्टा ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब बिना किसी देर के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। आइए देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से आया था सरकार का बयान और क्या बयान दिया था राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने। साथियों, 8वें वेतन पर राज्यसभा से आया था सरकार का बयान। संसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने 8th पे कमीशन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था। रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार करवाए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन का जो खर्च आएगा उसका वहन करने से डर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मोदी काल में देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग के गठन में देरी क्यों कर रही है। इसी के साथ ही वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी दिया था बयान। आइए देखते हैं। वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा था कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं है। कर्मचारी पेंशन धारक संगठन हुए आक्रामक। इस विचार को आने के बाद में बहुत सारे पेंशन संगठन आक्रामक हुए हैं, उसको देखते हैं। राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद सरकारी और पेंशनभोगी संगठनों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेलवे की यूनियन IRTSA ने कहा है कि तीसरे और चौथे और 5वें पे कमीशन ने सिफारिश दी है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और भत्तों को समय समय पर समीक्षा की जाए और अतः सरकार का 8वां वेतन आयोग हर हाल में लाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप अभी लिया है, वो है DA में 50% होने का ऑटोमेटिक पे रिवीजन। आइए देखते हैं क्या होगा इससे आपको फायदा। साथियों, DA 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन हुआ है, तो कैसे होगा फायदा देखते हैं। नियम यह है कि जैसे ही DA 50% का आंकड़ा छुएगा, कर्मचारी और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसे में अब DA 50% हो चुका है, कैबिनेट ने इसकी घोषणा भी हो चुकी है और अब समय आ चुका है कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होने चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कमेटी का गठन भी किया जाए। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा फार्मूला, हम आपको बताते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा, यानी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। इसके हिसाब से आपकी कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी।
यानी अभी सबसे कम बेसिक है 18,000 रुपये। वो अगर 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो मिनिमम जो बेसिक सैलरी है विद्यार्थियों और मेरे साथियों वो बढ़कर हो जाएगी 34,560 रुपये। इस प्रकार से आपके बेसिक में 18,560 रुपये बढ़ जाएगी। इस बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, एचआरए का भी भुगतान किया जाएगा और सभी भत्ते इस नई बेसिक के ऊपर दिए जाएंगे। इसे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुई आपके लिए खुशखबरी कि जल्द ही सरकार इस पर घोषणा करेगी और इस पर काम ऑलरेडी हमारे सूत्रों के अनुसार शुरू हो चुका है। सरकार इस पर पॉजिटिव वे में देख रही है, तो आपको भी इस खबर को हमसे जुड़े रहना चाहिए। इसी तरह की खबरें हम आपको देते हैं जो आपको 2 कदम आगे रखती है। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। साथियों और विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी तो आपके लिए है परफेक्ट चैनल मेडल स्कॉलर। यहाँ पर आपको तथ्यों पर आधारित बात की जाती है, तथ्यों पर आधारित पढ़ाया जाता है और इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है कि आप ताउम्र ना भूलें। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के एक वीडियो पर हमने दी है 40% की गारंटी। वो वीडियो आप देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए ही बने हैं तो करिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमसे और एक साथ चलेंगे आगे और मंजिल तक पहुंचेंगे भी एक साथ। जल्द ही आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। ऐसी आशा के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।